सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधायक के तौर पर 1 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम धामी ने 50 करोड़ की योजनाओं की दी बड़ी सौगात। चार धाम यात्रा में भक्तों का उमड़ रहा जन सैलाब। दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा पहुंचा 20 लाख पार। इस बार चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों से टूटेगा रिकॉर्ड। धामी सरकार के निर्देश पर देवभूमि में प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा ड्रग्स फ्री अभियान के तहत आए दिन तस्करों को पकड़ा जा रहा। प्रशासन हर आने जाने वाले व्यक्तियों पर रख रहा नजर। मॉल रोड पर चल रहा पुनर्निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम नंदन कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सौंदर्यीकरण कार्य में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय महामंत्री ने मुलाकात कर आगामी चुनाव पर किया मंथन। दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों पर बोला हमला। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले चंपावत दौरे में सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन साझा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बार के चंपावत दौरे में अनोखी पहल देखने को मिली। सीएम धामी के निर्देश पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सहभोज आयोजित किया गया। इस सहभोज की विशेष बात यह रही कि सभी लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आए और टिफिन साझा किया। प्रदेश में ऐसा पहली बार किया गया है और सभी ने जमीन पर बैठकर साथ खाना खाया। सीएम धामी ने कहा कि घर से टिफिन लेकर साथ बैठकर भोजन से पारस्परिक सद्भाव, आपसी समन्वय और सहयोग की भावना जागृत होती है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने हैं। गौरतलब है कि चंपावत विधानसभा जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम धामी, जो कि चंपावत दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री निर्मल महारा और जिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय सहित तमाम वरिष्ठ जन व भाजपा के जिला पदाधिकारी और साथ ही तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि उनका 1 साल पूरा हो गया बतौर विधायक, और इसी के साथ जो कि चंपावत दौरे पर थे, तमाम सौगातें दी गई। बताया जा रहा है कि 50 करोड़ के तमाम विकास कार्यों का उपहार दिया गया। विकास कार्यों की सौगात जो दी है उसमें कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिसका शिलान्यास किया गया और उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधायक के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर चंपावत वासियों को, जो कि 50 करोड़ 54 लाख रुपए की 42 विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना को दुखद बताया। चंपावत में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो को निरस्त किया। इस दौरान जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत व प्रदेश के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदर्श चंपावत की राह आदर्श उत्तराखंड की तरफ जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंपावत के विकास के लिए 14 लोक महत्व की महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने जिन विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया उनमें जनपद चंपावत विधानसभा के लिए 9 करोड़ 82 लाख 89 हजार की 3 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 23 करोड़ 45 लाख 29 हजार की 28 विकास योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसमें लोहाघाट विधानसभा की 16 करोड़ 81 लाख की 10 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 45 लाख लागत की एक विकास योजना का लोकार्पण भी शामिल है। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। सभी स्टॉलों पर उपस्थित उद्यमियों, अग्रणी व प्रगतिशील किसानों, स्वयं सहायता समूहों का उत्साहवर्धन कर सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादों, नवाचारों, उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं और संचालित कर सीधा लाभ लाभार्थियों को पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूचना और लोक संपर्क विभाग देहरादून की तरफ से प्रकाशित विकास पुस्तिका व आदर्श चंपावत की ओर बढ़ते कदम कैलेंडर और जनपद चंपावत की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का जो आंकड़ा है वो 20 लाख पार हो गया है और सबसे ज्यादा 7,13,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 40 लाख से ज्यादा यात्री पंजीकरण करा चुके हैं और अबू धाबी की सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 15 जून तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौसम साफ होने पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में रोजाना 60,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से यात्रा शुरू हुई। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू की गई। अब तक चारधाम यात्रा में 20 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। लगातार मौसम की चुनौती के बावजूद चारधाम यात्रा में व्यावसायिक टैक्सी, मिनी बस और बस से आने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली और अबू धाबी की रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है यात्रियों की संख्या ने। पिछले साल भी तीर्थ यात्रियों की संख्या ने चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं इस बार फिर कयास लगाए जा रहे कि इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाले हैं। वहीं चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों की टीम को भी तैनात किया गया, जिससे तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देवभूमि उत्तराखंड में संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीएम धामी के आदेश के बाद प्रदेश में बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी है। अबू धाबी के देहरादून के क्लाइमेट टाउन थाना क्षेत्र के आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर चौकी इंचार्ज विवेक और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम इस अभियान को बखूबी संभाल रही है और ऐसे में उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, लेकिन सरकारी कागजों के अभाव में उन्हें भी चेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस का इस चेकिंग के माध्यम से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर भी नीति साफ दिख रही है। देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई चल रही है और जिसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है। तरफ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है। देहरादून के आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो इस समय चेकिंग अभियान चला रहा है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करी जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक व्यक्ति से जो भी बाहर से आ रहा है राजधानी देहरादून में, उससे रोक कर पूछताछ करके ही उसको एंट्री जो है वो पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है, क्योंकि खुद ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि संदिग्ध लोगों की जो है वो जल्द से जल्द पहचान करके उनकी कार्रवाई हो, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जो है तरीके से पहचान की जा सके, क्यों वो राजधानी देहरादून में है या उत्तराखंड के किसी कोने में है, क्यों बसा हुआ है, कहाँ से वह आया है, क्या उसका मकसद यहाँ रहने का है। तो इस तरीके से अभियान और आदेश के बाद से जाँच पड़ताल तेज हो चुकी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की भी टीम यहाँ मौजूद है, चेकिंग हर एक गाड़ी की कर रही है ताकि किसी गाड़ी में ड्रग्स ना आ रहा हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में हमने दिखाया था कि नशा किस तरीके से जो है वो राजधानी देहरादून समेत पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब कार्रवाई कब तक चलेगी, कौन संदिग्ध पकड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद चेकिंग अभियान जो है वो बहुत तेज हो चुका है। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। सूरी में मॉल रोड का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण में देरी हो रही है
और साथ ही साथ पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य में देरी को लेकर एसडीएम नंदन कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य में देरी को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण में लापरवाही को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। वहीं उनकी तरफ से अधिकारियों को 15 जून तक मॉल रोड के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने मसूरी में मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मॉल रोड का भी निरीक्षण किया। सर ने निर्देश दिए कि तय समय सीमा में कार्य कर दिए जाएं, क्योंकि कुछ बारिश की समस्या आ रही थी और लगातार बारिश हुई है। इसके कारण काम में कुछ गतिरोध हुआ है और विभाग की तरफ से भी जिस स्पीड में काम होना चाहिए था उसमें भी कुछ कमियां थी, तो सर ने वही दिशा निर्देश दिए हैं। बाकी जो भी कोऑर्डिनेशन है और जो भी काम होना है वो हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कम्प्लीटली। और इसमें आगे जो है सर ने भी यही निर्देश दिए हैं कि आगे की कार्रवाई करते हुए आगे और इसमें तेज गति लाते हुए तय समय सीमा में इसको जल्दी से काम। विभाग से बात चल रही थी और क्योंकि कोऑर्डिनेशन किया गया पीडब्ल्यूडी और एमडीडीए के बीच में कोऑर्डिनेशन करा के फिर उसके बाद जो स्वीकृति मिली है तो पीडब्ल्यूडी ने काम स्टार्ट कर दिया है उसमें, क्योंकि वो जो रोड जो डैमेज हुआ है तो जो पीछे का जो वॉल बचा हुआ है उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और उसको उसमें स्ट्रेस कम हो, तो पीडब्ल्यूडी तकनीकी रूप से उसको देख रही है। और फिलहाल जो है इंटरिम पीरियड में जो है, क्योंकि मानसून में भी उसकी सुरक्षा जरूरी है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की। वहीं इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल के ब्रिटेन और अमेरिका में दिए गए बयानों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए देश की छवि विदेशों में बदनाम कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि आज पीएम मोदी के विकास, सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास नीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज आप कहीं पे भी ऐसा नहीं देखेंगे हमने आतंकवाद मुक्त शासन दिया है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, हमने लोगों की जान बचाने का काम किया है। आज भ्रष्टाचारी लोग जेल के पीछे जा रहे हैं, ये विपक्ष को वही पीड़ा है। नो काम जहाँ हमारे विरोध में बताते हैं वो काम सब उनके काल के हैं और बड़ों पे हमने पकड़ भी बना ली है। आज देश विकास की ओर जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं, आज 75 वर्ष हो गए। यही नहीं हम गुलाम ही रहे हैं, हम गुलामी की दास्ता की हर पहचान को मिटाना चाहते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट देकर हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बताया गया है कि देखो हम खाली मुगलों और अंग्रेजों ने ही यहाँ नहीं बनाया था, हमने भी विकास करके दिया है। उत्तराखंड के मसूरी में एकमात्र सरकारी अस्पताल इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। मसूरी में अस्पताल में पानी न होने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीज अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं। यहां तक कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को भी बिना पानी के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ बिस्लरी की बोतल खरीद कर काम चला रहे हैं। मसूरी उपजिला चिकित्सालय में गंदगी और बदबू से हाल बेहाल है, बदहाल है स्थिति, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। मसूरी उपजिला चिकित्सालय के स्टाफ और डॉक्टर का कहना है कि पिछले 10 दिनों से अस्पताल में पानी नहीं है। कई बार गढ़वाल जल संस्थान को इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मसूरी का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां पर रोज मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद पर मरीज यहां पर आते हैं। मसूरी उपजिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह का कहना है कि अस्पताल में 10 दिनों से पानी नहीं है, जिसको लेकर उनकी तरफ से उच्च अधिकारियों से लेकर गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन पानी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में अगर पानी ना हो तो अस्पताल का संचालन किया जाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत के बाद गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कोशिश की जा रही है कि पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके।
जल संस्थान वालों को कि पानी कमी है, वो कोशिश कर रहे हैं, पानी की सप्लाई खोलते हैं, लेकिन क्योंकि उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ गए थे बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी कंजम्पशन बढ़ गया था, इसलिए वो कमी है। और अभी इनके एचएन साहब वगैरह सबको वो इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, ऊपर देहरादून भी भेजी जा चुकी है, मेरी वार्ता भी हुई है उनसे। और यहाँ के अधिकारी जो लोकल मसूरी में, वो लोग आके अभी टंकी चेक कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि इसका जल्दी समाधान निकाल के इसको जो कमी है वो दूरी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसके लिए व्यवस्था हमने बात की है, यहाँ लोकल जो भी पानी की देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं उनसे, और वो पानी की टंकी हमारे पास करीब 200 लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं नई, वो यहाँ इंस्टॉल करके और उसके बाद उसमें पानी भर के टैंकर से, क्योंकि इन्होंने बोला है कि पानी की कमी शायद इनके लेवल पे भी हो रही है, सप्लाई कम आ रही है पीछे से, तो टैंकर से ये उसकी आपूर्ति करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन लंगूरों का आतंक देखने को मिलता है। आए दिन लंगूर ग्रामीणों पर हमला करते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैलती जा रही है। रामनगर क्षेत्र में पिछले 3 दिन से 2 लंगूरों ने आतंक मचाया हुआ है और पिछले 3 दिन से शहर के अलग अलग हिस्सों में हमले करके कई लोगों को घायल कर दिया है। लंगूरों के इस आतंक से एक अधिवक्ता भी घायल हो गए। आज कोर्ट परिसर के बाहर खड़े थे और इस बीच लंगूर ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में धर्मेंद्र लहूलुहान हो गए। फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग गश्त कर रहे हैं। मामले में अब आगे की कार्रवाई जारी है। विकासनगर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिले के चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। आलम तो यह है कि विकासनगर की कोतवाली और चौकियों में रोजाना पीड़ित चोरी की घटनाओं के दर्जनों मामले दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ना तो क्षेत्र में नशे पर रोकथाम लगाने में कारगर साबित हो पाई है और न ही इन चोरों की धरपकड़ के लिए कोई ठोस प्रयास कर पाई। ग्रामीणों का आरोप सवालों पर जिम्मेदार अधिकारी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। मेरे 2 कट्टे तो गेहूं उठा दिया 1 कुंटल। अच्छा, और एक मेरा ट्रैक्टर का खोल दिया बैटरा। किस टाइम की बात है? रात के 1 बजे। किन लोगों ने खोला, कुछ जानकारी होगी? यो कोई पता नहीं मुझे कौन थे। अच्छा, कैसे हुआ था? कौन लोग आए थे? कहाँ पे थे? मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, नाम मैं जानता नहीं, पंटीना बताऊंगा, पंटीना मोटरसाइकिल में है जी। और उसके पीछे गोल घेरा है। विकासनगर थाने द्वारा विगत माह में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें हरवटपुर चौकी द्वारा 1 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अधिक फिलहाल चौकी द्वारा भी 2 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चरस बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त हमारा ढकरानी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज द्वारा भी 40 किलोग्राम डोडा भी बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से एक सत्यापन की कार्रवाई की जाती है तथा जो नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हैं, उनकी नियमित रूप से काउंसलिंग की जाती है। इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट एसएसपी कार्यालय को भी भेजी जाती है, जिसे एसएसपी महोदय द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जो नियमित रूप से हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। सर, कई बार ग्रामीणों के द्वारा जो नशे के आदी होते हैं, इनको पकड़ा जाता है और पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाता है। उसके बाद पुलिस जो है फिर भी नाकाम है, आखिर क्या कारण है? नहीं, ऐसा कहना तो आपका उचित नहीं है। हमारे द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। जो नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हैं गलत संगत के कारण, तो उनकी नियमित काउंसलिंग की जा रही है। उनके पिताजी या उनके पेरेंट्स को बुलाकर वो भी किया जाता है, और तथा अगर वो नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बढ़ते आगे, कानून की रक्षक पुलिस की वीरता के कई किस्से हमने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। अब ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के देवप्रयाग से सामने आया है, जहां पर पुलिस गंगा नदी में डूबते हुए व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर सामने आई है। इस पूरे मामले में देवप्रयाग में एक व्यक्ति अचानक गंगा नदी में गिर गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण वो बहने लगा। मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान ने तत्काल नदी में छलांग लगा दी। बीच नदी तक तैरकर डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाई। आपको बता दें कि डूबने वाला व्यक्ति हिंडोलाखाल देवप्रयाग क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन इस बीच यहां पर पुलिस की इस कार्य की
चारों तरफ सराहना हो रही है। उत्तराखंड के विकास नगर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मामला विकास नगर तहसील के सीलाकुई का बताया जा रहा है, जहां बाजार के व्यापारियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया है। सीलाकुई व्यापार मंडल के आह्वान पर सारे व्यापारियों ने एकत्रित होकर ट्रेचिंग ग्राउंड के गेट पर ताला जड़ दिया ताकि कूड़ा वाहनों की आवाजाही बंद हो जाए। इतना ही नहीं, ताला लगाने के बाद सारे व्यापारी ग्राउंड के मुख्य गेट पर ही बैठ गए। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर प्रशासन की एक टीम मौजूद रही। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष चैतन्य अनिल गौंड ने कहा कि कूड़े घर से निकलने वाले दूषित हवा क्षेत्र से में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि शीशमबाड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड के मुख्य गेट पर ताला लगा रहा और जब तक जिलाधिकारी मौके पर आकर स्वयं क्षेत्र की जनता से संवाद नहीं करेंगे, यहां पर ताला लगा रहेगा। प्रकाशन डाल देना हल्का से, ज्यादा नहीं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके अलावा जो है यहाँ पर तालाबंदी की गई है। क्या तालाबंदी तो कई बार की जा चुकी है और यहाँ पर प्रशासन ने हमारे संग धक्का मुक्की और हम पे कानूनी कार्यवाही भी की गई है। कई लोगों पे यहाँ पर मुकदमे डाल दिए गए हैं जो ये इस कूड़े घर के चक्कर में जो गैर कानूनी रूप से चल रहा है, जिसने इतनी बीमारी हमारे क्षेत्र में फैला दी है। हमारे आधे से ज़्यादा तनख्वाह तो कमाई तो सारी बच्चों के इलाज में जा रही है। सारा क्षेत्र में बीमारियाँ फैल रखी हैं। ये 2 दिन के लिए वो फॉगिंग के लिए बोलते हैं, एक दिन फॉगिंग करवा करके चले जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, अविनाश खन्ना आते हैं तो हमको बेवकूफ़ बना के बातों में उलझा के चले जाते हैं। आज यहाँ पर डीएम के आने की हमें उम्मीद है कि डीएम आके हमारी समस्या देख जाए, वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पैड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और साथ ही हर की पैड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के बाद विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी कैसी नजर आएगी, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीरों को साझा किया। इस कड़ी में जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को हर की पैड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर पर शासन स्तर से कार्रवाई होनी है। हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहां की भव्यता को बढ़ाना है और साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उसको भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पीरू मदारा स्थित पेट्रोल पंप के पास एक कार और एक टेम्पो वाहन की जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया, इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। में आज एक्सीडेंट हुआ, 2 वाहनों की भिड़ंत हुई है। कितने लोग घायल? देखिए, आज सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पिरुमदारा में पेट्रोल पंप के पास जो है 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें एक कार थी, एक टाटा एस छोटा हाथी था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। तीनों को जो है पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। इसमें तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में खनन कारोबारी सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। प्रशासन इस पर चुप्पी साधे है। प्रशासन ने खनन कारोबारियों को सरयू और गोमती नदी में चुगान की अनुमति दी है, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के नियमों की अवहेलना की जा रही है और हाईकोर्ट ने नदियों में जेसीबी से खनन पर रोक लगा दी है। लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन हो रहा है। इस खनन का वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। में 1 किलोमीटर तक जो बीच में है हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अंगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी वारदात सामने आई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत की मौत गोली लगने से हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम से जुड़े अधिकारी, एसएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल समेत पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले पर एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही लग पाएगा। और साथ ही यहां पर अभिनव कुमार ने यह आशंका भी जताई कि आत्महत्या के अलावा एक्सीडेंटल डेथ का मामला भी हो सकता है और जिसकी जांच हो रही है। लोगों को आज लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक कमांडो की डेथ हो गई है और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी भी और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं ये लोग सब वहाँ पहुँचे। तो यही पाया गया है कि संभवतः उसकी अपनी AK-47 राइफल से उसकी गोली लगी है उसको। और अभी इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है या एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला है, क्योंकि अभी उसको जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है तो उससे क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या है। गोली उसके नीचे, गर्दन के नीचे लगी है। और तो अभी वहाँ फोरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है और आईजी गढ़वाल और एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी सभी वहाँ मौके पे हैं। और फोरेंसिक की टीम जांच पड़ताल करने के बाद और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाएंगे कि क्या मामला था। हरिद्वार जनपद में कच्ची शराब के विक्रेताओं के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार धरपकड़ अभियान चला रहा है। अब आबकारी विभाग की टीम ने पथरी क्षेत्र के गांव के केदारपुर में कच्ची शराब की संचालित भट्टियां पकड़ी हैं। मौके पर टीम के अधिकारियों ने इन जहरीली शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया। हालांकि शराब तस्कर मौके पर मौजूद थे लेकिन उसके बाद फरार हो गए। लेकिन आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने पूरे अभियान की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया कि हजारों लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहां जहां अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को MRP दर पर शराब उपलब्ध। चलिए बढ़ते हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है और इसी कड़ी में अब चंपावत पुलिस और एसओजी ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एक नेपाली चरस तस्कर को दबोच लिया। टनकपुर के मनिहार गोट से पकड़े गए इस तस्कर के पास से 5 किलो चरस भी बरामद की गई। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता की पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और आपको बता दें कि इस नेपाली तस्कर की उम्र 35 साल है। नशे का अनुभवी कारोबारी है जो ब्रह्म देव क्षेत्र से 5 किलो चरस खुद बनाकर भारत लाया था। और एसपी ने यह भी बताया कि अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जेल भेज दिया गया है और इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए है। वहीं एसपी पिंचा ने पुलिस टीम की हौसला अफजाई के लिए 5,000 रुपए इनाम की राशि भी दी है। देखिए, जो आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ ही किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहाँ पर उसके बारे में हमारी तरफ पूछताछ की जा रही है। चूँकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत लाखों में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा। दिल्ली में जिहादी साहिल की ओर से की गई बेटी साक्षी की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। सभी की एक मांग है कि दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा मिले। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी लोगों ने साक्षी की हत्यारे को फांसी की मांग को लेकर साहिल का पुतला फूंका। एक जुलूस के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा और जिसमें साक्षी के हत्यारे साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा को लेकर मांग की गई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि आज दिल्ली जैसे राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
दिल्ली सरकार पूरी तरह से फ्री नजर आ रही है और इससे साफ होता है कि आज भारतवर्ष के अंदर बेटी साक्षी की हत्या से पूरे देश में आक्रोश महिलाएं हैं और बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।